जन्माष्टमी के अवसर पर आज हम आपको भगवान श्री कृष्ण की वो पाठशाला बताने वाले हैं जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने 11 वर्ष और 6 दिन की उम्र में यहाँ पर शिक्षा ग्रहण की थी। ये जो शांतिबनी गुरु का आश्रम है, ये आश्रम इन दिनों इसलिए भी चर्चाओं में है क्योंकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जो भगवान श्री कृष्ण के 4 स्थानों पर विकास करने का ऐलान किया है, उसमें यह आश्रम प्रमुख रूप से शामिल है। शांतिबनी आश्रम की यह विशेषता है कि यहाँ पर बड़ी संख्या में विद्यार्थी आते हैं और यहाँ पर भगवान जो श्री कृष्ण है उनका आशीर्वाद लेते हैं। यहाँ पर 12 ही महीने जो है जो कृष्ण के भक्त हैं वो जरूर यहाँ पर आते हैं। और ये जो भगवान श्री कृष्ण की पाठशाला है, मुख्य जो मंदिर है, यहीं पर बाहर ही लिखा है कि ये जो पाठशाला है यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण बलराम ने शिक्षा ग्रहण की थी। बड़ी संख्या में यहाँ पर जो कृष्ण के भक्त हैं वो आए हुए हैं और भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद ले रहे हैं। ये जो आश्रम है ये काफ़ी प्राचीन आश्रम है और इससे माना जाता है कि इस आश्रम में जो गुरु शांतिबनी है उन्होंने यहाँ पर भगवान कृष्ण और बलदाऊ को यहाँ पर जो शिक्षा दी थी और भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर ऐसा माना जाता है, जो कि शास्त्रों में उल्लेख है कि जो कृष्ण भगवान है वो यहाँ पर लगभग 64 दिनों तक रुके थे और उन्होंने इस दौरान जो अपनी गुरु शांतिबनी से यहाँ पर शिक्षा ग्रहण की थी। और गुरु शांतिबनी से शिक्षा ग्रहण करने के साथ साथ उन्होंने उनका आशीर्वाद लिया था। और ये जो भगवान श्री कृष्ण के जो मंदिर है, जो प्रमुख मंदिर है, उसमें भगवान श्री कृष्ण और बलराम के साथ जो सुदामा है वो भी, चूँकि जो सुदामा है उनकी जो मित्रता है वो भी यहीं पे शिक्षा के दौरान हुई थी। और ये जो मंदिर है, इस मंदिर में जो सामने की तरफ है वो गुरु शांतिबनी विराजमान है। गुरु शांतिबनी का यहाँ पर बड़ी संख्या में भक्त जो आते हैं वो आशीर्वाद लेते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो कृष्ण सुदामा की जो दोस्ती है उसका भी ये मंदिर प्रमुख केंद्र है। और यहाँ पर हम जो भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद लेने के लिए जो श्रद्धालु आए हैं, हम उनसे भी बात करेंगे, उनसे भी जानेंगे कि वो किस तरीके से यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद लेने के लिए आ रहे हैं। आप कहाँ से आए? सर, हम अजमेर से आए हैं, महाकाल के दर्शन करने आए हैं। यहाँ पे हम 6-7 दोस्त आए हैं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ का। ये जो कृष्ण जी का मंदिर है, इसमें किस प्रकार से यहाँ पे दर्शन हो रहे हैं? नहीं, दर्शन बहुत शांति प्रिय हो रहे हैं, आराम से सबको मौका मिल रहा है यहाँ पे जाने देखने का। ये जो कृष्ण के जो भक्त हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं। कहाँ से आए हम? जी, हम दिल्ली से आए हैं। तो भगवान श्री कृष्ण का जन्माष्टमी का उत्सव चल रहा है, तो भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद लेने के लिए आए? हाँ जी, कृष्ण का आशीर्वाद लेने आए। ये दिल्ली से पूरे देश भर के भक्त हैं और इस मंदिर की विशेषता है कि यहाँ पर विद्यार्थी, जो छोटे छोटे विद्यार्थी हैं, वो जरूर यहाँ पर आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं। और ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर जो विद्यार्थी अगर भगवान का आशीर्वाद लेते हैं तो उनकी बुद्धि का विकास होता है। ये देखिए आप, जो भगवान श्री कृष्ण, सुदामा और बलराम की यहाँ पर तस्वीर है और जो बड़ी संख्या में जो यहाँ पर भक्त आते हैं और आशीर्वाद लेते हैं। पंडित जी, कितनी संख्या में यहाँ पर जो भक्त है वो कितनी संख्या में यहाँ पर भक्त आ रहे हैं रोज? ये जन्माष्टमी पर्व अभी चल रहा है, उसमें भीड़ भाड़ ज्यादा हो रही है और कितनी संख्या में भक्त यहाँ पर? हजारों, कोई गिनती नहीं रहता है। हजारों की संख्या में यहाँ पर भक्त आते हैं, भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद लेते हैं, सुदामा का आशीर्वाद लेते हैं और जो महर्षि शांतिबनी है उनका आशीर्वाद लेते हैं। तो ये गुरु शांतिबनी है, उनका आशीर्वाद यहाँ पर लगातार भक्त ले रहे हैं। और भगवान श्री कृष्ण की ये जो पाठशाला है इसका बड़ा महत्व है, शास्त्रों में बड़ा महत्व है। ऐसा बताया जाता है कि भगवान ने यहाँ पर 64 विद्या और 16 कलाओं का ज्ञान यहाँ पर अर्जित किया था। और इसी पावन परंपरा का देखने के लिए, भगवान श्री कृष्ण की पाठशाला को देखने के लिए बड़ी संख्या में लगातार भगवान श्री कृष्ण के भक्त यहाँ पर आते रहते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश में जिन कृष्ण के जीवन से जुड़े स्थलों का विकास करने का जो घोषणाएं की है, उससे लेकर उज्जैन के शांतिबनी आश्रम में भी काफ़ी खुशी है। शांतिबनी आश्रम प्रमुख रूप से उन 4 स्थानों में शामिल है जहां पर मध्य प्रदेश सरकार जो है तीर्थ स्थली के रूप में पूरा विकास करने वाली है। पंडित जी, क्या विकास यहाँ पर होना चाहिए शांतिबनी आश्रम में? ये वो पावन पवित्र स्थान है, भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा स्थली महर्षि शांतिबनी ऋषि का आश्रम है।
ये क्योंकि एक उज्जैन के लिए गौरव की बात है कि हमारे उज्जैन शहर के जो विधायक महोदय हैं आज मध्य प्रदेश के मुखिया बन के बैठे हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बन के बैठे हैं डॉक्टर मोहन जी यादव। और उनकी जो एक आगामी सोच है कि इस पावन पवित्र स्थान को, क्योंकि वो कृष्ण के वंशज भी हैं, माने जाते हैं, यादव कुल से हैं। दूसरी बात, श्री कृष्ण जन्माष्टमी यहाँ पर पिछले 22 वर्षों से वो यहाँ निरंतर आते हैं, यहीं की आरती पूजन वगैरह करते हैं, यहीं की जन्माष्टमी मनाते हैं। तो आज जितनी भी सुंदरता है वो माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी की तरफ के कारण ही है। और उसी तारतम्य में उन्होंने एक बहुत ही अच्छी एक जो विचार उनके मन में आया कि श्री राम पदगमन के जैसे श्री कृष्ण पदगमन का भी एक मार्ग बनाया जाए, जहाँ जहाँ श्री कृष्ण के चरण पड़े हैं वहाँ वहाँ उस भगवान कृष्ण के मंदिरों का विकास हो। तो सर्वप्रथम भगवान यहाँ पर पढ़ने के लिए आए थे। 64 दिन में 64 विद्या 16 कलाएं रुकी थी। तो यहाँ हमारी एक जो उनकी एक भावना है, उनका सपना है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक वैदिक गुरुकुल यहाँ पर डलना चाहिए, जो कि समस्त 64 विद्या और कलाओं पर आधारित हो। दूर दूर से जो छात्र आएँ वो यहीं पर आएँ, यहीं पर रुके, कि धर्मशाला की व्यवस्था यहाँ पर हो। तो यहाँ दूर दूर से बच्चे आएँ, बच्चे पढ़े लिखें और उनका उज्जवल भविष्य हो। साथ ही यहाँ एक हमारे को पार्किंग की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ पार्किंग बड़ा अव्यवस्थित है। बाहर रोड पर एक पार्किंग की व्यवस्था भी सुलभ होगी। और हम जो चाहते हैं कि एक मंदिर का एक विस्तारीकरण होना चाहिए। भगवान कृष्ण की जो पाठशाला है ये हमको तो थोड़ा सा इसका बड़ा रूप में हमको विस्तारीकरण भी चाहिए, और विस्तारीकरण होगा तो हमें भी बड़ा आनंद आएगा। और हमारे बहुत डॉक्टर मोहन यादव जी को बहुत बहुत साधुवाद है जो उनके मन में श्री कृष्ण पाठे का ये जो विचार आया है। पंडित जी, जो यहाँ पर जो अभी वर्तमान में कितनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं और किस तरीके से यहाँ खास तौर पर विद्यार्थियों के लिए बड़ा प्रमुख स्थान है? क्योंकि यहाँ आमतौर पर अगर देखा जाए, जैसे श्रावण मास में हो, अधिक मास में हो, तो यहाँ प्रतिदिन की श्रद्धालुओं की संख्या कम से कम 20,000 पर डे के आसपास रहती है। लेकिन ये जन्माष्टमी का महापर्व है और गुरु पूर्णिमा महापर्व है, और श्रद्धालुओं की संख्या 50,000 के पार चली जाती है, क्योंकि ये भगवान कृष्ण की पाठशाला है। और दूर दूर से इसका सर्वांगीण विकास होगा तो और भी संख्या बढ़ेगी। जितना लोगों को और छात्रों को बड़ा यहाँ आके प्रवेश मिलेगा, उनको जीवन कृतार्थ होगा। पंडित जी, विद्यार्थियों के लिए ये स्थान कितना महत्वपूर्ण? विद्यार्थियों के लिए, क्योंकि क्या हमारे यहाँ इस आश्रम में भगवान बच्चों के लिए विद्या आरंभ संस्कार किया जाता है। जो बच्चे प्रथम बार विद्यालय जाते हैं, विद्यालय जाने के पूर्व उन बच्चों से पाटी स्लेट पूजन पे लिखवाया जाता है, और लिखवाने के स्वरूप उनको 3 मंत्र लिखवाते हैं और उन गुरु महाराज की पूजन करवाते हैं। उसके बाद ही उन्हें स्कूल में प्रवेश दिया जाता है, और प्रवेश देने के बाद ही वो बच्चे उनका भविष्य उज्जवल होता है। यहाँ ऐसी मान्यता है। ये था उज्जैन का शांतिबनी आश्रम, जहाँ पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं, भगवान का आशीर्वाद लेते हैं। खास तौर पर ये जो स्थान है ये विद्यार्थियों के लिए पूरे विश्व में आकर्षण का केंद्र बना रहता है। मध्य प्रदेश सरकार जिन 4 कृष्ण भगवान से जुड़े स्थलों का विकास करने जा रही है, उज्जैन का शांतिबनी आश्रम भी प्रमुख रूप से शामिल है। हमारे साथ उज्जैन के कलेक्टर नीरज कुमार सिंह साहब है। सर, ये जो स्थान है इसमें क्या भविष्य में बदलाव देखने को मिलेगा? शांतिबनी आश्रम को मध्य प्रदेश शासन द्वारा विकास के लिए चयनित किया गया है। यहाँ पर इसका पूरा प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, कैसे यहाँ पर पूरे मंदिर के स्वरूप का विस्तार किया जाए, पूरे कॉम्प्लेक्स को किस प्रकार से और सौंदर्यीकरण किया जाए, लोगों के लिए और जन सुविधाएँ यहाँ पर हों, ये पूरा कार्य यहाँ पर किया जाएगा। और आज जन्माष्टमी के अवसर पर कल माननीय मुख्यमंत्री जी भी यहाँ पर आएंगे और यहाँ पे पूजन अर्चन करेंगे और पूरा प्रोग्राम होगा। सर, 4 प्रमुख स्थान है, उनमें से 2 स्थान उज्जैन जिले के हैं। तो एक तो नारायण धाम है और एक सुदामा कृष्ण का जो शांतिबनी आश्रम, तो वहाँ पे किस तरीके का डेवलपमेंट होगा सर? नारायण धाम पर भी माननीय मुख्यमंत्री जी पिछले सप्ताह गए थे, वहाँ पर उन्होंने घोषणा की है कि वहाँ पर भी जो विस्तारीकरण किया जाएगा और बहुत बड़े स्तर पर वहाँ पर कार्य किए जाएंगे। तो अभी वहाँ पर जन सुविधाओं को केंद्रित करते हुए जो आने वाले श्रद्धालु हैं उनके लिए बेसिक सुविधाएं किस प्रकार से जुटाई जा सकती हैं और मंदिर का जो स्वरूप है उसको और कैसे विस्तृत किया जा सकता है, उसके बारे में कार्य योजना बन रही है और कार्य किया जाएगा। सर, यहाँ पे बड़ी संख्या में विद्यार्थी भी आते हैं, तो कोई गुरुकुल को लेकर भी यहाँ पर कुछ प्लानिंग चल रही है सरकार की? पूरे उज्जैन में काफ़ी संख्या में विद्यार्थी आते हैं। शांतिबनी आश्रम और शांतिबनी वेद विद्यापीठ से भी रिलेटेड संस्थानों में लोग आकर के अध्ययन करते हैं, और चूंकि ये भगवान कृष्ण का स्वयं का अध्ययन स्थल रहा है, यहाँ पर उन्होंने विद्या प्राप्त की थी, तो इसको लेकर के भी शासन में प्रस्ताव है कि उसका पूरा विस्तारीकरण किया जाएगा।
ये थे उज्जैन के कलेक्टर, जिन्होंने कहा कि यहाँ पर बड़ी संख्या में विद्यार्थी भी आते हैं। इसी वजह से इस पूरे क्षेत्र को इस तरीके से डेवलप किया जाएगा ताकि आने वाले समय में जो श्रद्धालु यहाँ पर आएँ उन्हें काफ़ी सुविधा मिले, और सरकार की मंशा के अनुरूप रणनीति भी बनाना शुरू कर दी गई है। विक्रम सिंह जाट, ABP न्यूज़, उज्जैन। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.